नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में हम आपको बताएंगे गोल्ड की पूरी कहानी। और गोल्ड की इस कहानी के 4 हिस्से हैं। पहला ये कि गोल्ड में हुआ क्या, दूसरा ये कि गोल्ड के दाम कम कैसे होते हैं, तीसरा ये कि गोल्ड के दाम बढ़ते कैसे हैं, और चौथा ये कि आगे गोल्ड के दाम कम होने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आपको डिटेल में बताते हैं। पहला ये कि गोल्ड में हुआ क्या। हुआ ये कि पिछले 2 दिनों में गोल्ड के दाम 1200 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा घट गए। एक झटके में गोल्ड का भाव 50,500 रुपये के नीचे आ गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अब तक ये बात चल रही थी अमेरिका में कि ब्याज दरें वहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी, लेकिन अब ये अनुमान बदल गया और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी। इस संभावना से मार्केट में बड़ी गिरावट आई और गोल्ड के दाम एक झटके में 1200 रुपये तक गिर गए। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर गोल्ड के दाम कैसे घट जाते हैं, क्यों घटते हैं, ब्याज दरें बढ़ने से गोल्ड के दाम क्यों कम हो जाते हैं। वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जो निवेश के बाकी विकल्प हैं, बॉन्ड हैं, स्टॉक्स है या आपका एफडी है, बैंकों में डिपॉजिट है, वहाँ पर लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं। और जब वहाँ पर पैसा लगाते हैं तो गोल्ड से पैसा निकालते हैं, और जब गोल्ड से पैसा निकलता है तो वहाँ पर डिमांड कम हो जाती है, जिससे गोल्ड के दाम कम हो जाते हैं। तो ये एक वजह हुई गोल्ड कीमतों में गिरावट की। दूसरी वजह हुई कि डॉलर का इंडेक्स 20 साल के ऊपरी स्तर पर है। मतलब ये कि 20 साल में सबसे महंगा हो गया है डॉलर का इंडेक्स। और जब डॉलर मजबूत होता है तब भी गोल्ड के दाम कम होते हैं। तब इसलिए कम होते हैं क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है तो लोग डॉलर में पैसा लगाना शुरू करते हैं और उसके मुकाबले गोल्ड का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये वजह होती है गोल्ड की कीमतें गिरने की। तो इन 2 वजहों से हाल के दिनों में गोल्ड की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि गोल्ड के दाम बढ़ते कैसे हैं। गोल्ड के दाम तब बढ़ते हैं जब दुनिया भर में चाहे तो अनिश्चितता का माहौल हो किसी भी तरह से, चाहे वो राजनीतिक अनिश्चितता हो, चाहे वो आर्थिक हालात दुनिया भर के ख़राब हो, किसी भी तरह की जब सिचुएशन ख़राब होती है, अनसर्टेन होती है, तब लोग गोल्ड में पैसा लगाना शुरू करते हैं ये सोच के कि गोल्ड में पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा। इसको कहते हैं सेफ हेवन बाइंग, अंग्रेजी में, हिंदी में सुरक्षित निवेश मांग गोल्ड की। तो दुनिया के जब भी हालात कुछ भी खराब होते हैं तो गोल्ड की निवेश बढ़ जाती है, वहाँ पर लोग पैसा लगाने लगते हैं और गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। आप याद कीजिए 2008 की मंदी, जब दुनिया भर में निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, तब गोल्ड में 30% का मुनाफा लोगों को मिला था, रिटर्न मिला था, क्योंकि गोल्ड में बड़े पैमाने पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। अब इस बार की कहानी ये हो रही है कि एक तो डॉलर अभी मजबूत हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना से गोल्ड में गिरावट आई और तो गोल्ड के दाम कम हो गए। लेकिन अब नई बात ये हो रही है कि चूंकि बेशक दरें बढ़ रही हैं लेकिन महंगाई भी दुनिया भर में बढ़ रही है, और जब महंगाई बढ़ती है तब उसके खिलाफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है। तो महंगाई का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और हालत ठीक नहीं है। और अभी हमने आपको बताया कि जब हालत ठीक नहीं होती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, तो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। तो महंगाई के खिलाफ गोल्ड में पैसा आगे लगने की संभावना है, जिसके आधार पर ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। बेशक अभी कुछ गिरावट आ गई हो ब्याज दरों की चिंता के बीच, लेकिन आगे गोल्ड के दाम इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक हालात को लेकर चिंता बार बार जताई जा रही है, दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर के कोविड से अभी तक पूरी तरह से इकोनॉमी बाहर नहीं आ पाई है। तो ये तमाम वजह हैं जिससे आगे गोल्ड के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।